भागवत गीता। वैदिक ज्ञान की अगर हम बात करें तो वैदिक ज्ञान कोई शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होगा, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है। और हमें ज्ञान को परंपरा के उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है। जो परंपरा परम आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है और गुरु और शिष्यों की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। अगर छात्र के रूप में अगर हम बात करें श्रीमद् भागवत गीता में, तो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण शिक्षा जो ग्रहण करता है और उनका विरोध किए जाने पर नहीं, विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। जो अपने मेंटरशिप की बात में गुरु की बात मान लेता है। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए गीता को वैदिक ज्ञान की सबसे अधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए, क्योंकि वैदिक ज्ञान जो है वो दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है। और दिव्य स्रोत हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, और स्वयं भगवान ने यह पहला प्रवचन किया था। जो भगवान द्वारा कहे गए जो शब्द अपौरुषीय कहलाते हैं, जिसकी चार दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति कहे द्वारा शब्द से भिन्न होता है। संसारी पुरुष के दोष वह त्रुटि अवश्य करता है, पहला। दूसरा, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है। तीसरा, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। और चौथा, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। यह जिसमें चार दोष के कारण जो है वो मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे सकता। सोचिए वो कैसा पुरुष है संसारी पुरुष। पहला कि जो त्रुटियां अवश्य करता है। दूसरा, वो अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है। और उसमें तीसरा जो है उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। और चौथा जो है वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। तो इतनी सारी बातें अगर है, कहे कि अगर दोषपूर्ण व्यक्ति कभी वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता, कहे कि पहले पहल प्रथम सृष्टि जीव जो ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया, फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण हैं और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने के का कुछ प्रश्न ही नहीं उठता। अतः मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी ही चाहिए थी कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं और वे ही आदि और स्पष्टता और ब्रह्मा के भी सृजन करता है। एक जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें और बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो कि आपको किसी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए, किसी को अपने आप को, क्योंकि उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें उसे पोषण के लिए भगवान ने हिस्से में दी है। भगवान द्वारा हमारे हिस्से में जो रखी हुई वस्तु किस तरह काम में लाया जाए, बहुत सारी अगर हम उदाहरण के से बात करें तो बहुत सारी उदाहरण मिलेगी। अगर इसकी व्याख्या भी श्रीमद् भागवत गीता में है, क्योंकि शुरुआत में जो प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वो कुरुक्षेत्र में युद्ध में नहीं लड़ेगा, लेकिन ये उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मार कर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों भतीजों सालों, क्योंकि वह अपने आप को शरीर जो मान रहा था, तो इसके चलते बहुत मोहग्रस्त में हो रहा था। पितामह भी थे जो शारीरिक संबंध था और विस्तार रूप से ले रहा था, लेकिन अतः वो शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था।
भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण मतलब नजरिए को बदलने के लिए ही किया। और अंत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहे कि भगवान के आदेशानुसार जो है युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है कि कर्यस्य वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही करूँगा।